गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है। उसमें सवाल हमारे 115 तक हो गए थे, ठीक है। और भाई जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और देखिए भाई, जिसने भी जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसकी अलग अलग PDF पड़ी हुई है, तो जाकर पढ़ लीजिए, देर मत कीजिए बिल्कुल भी। तो देखिए, सवाल नंबर 116 से शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो बिना फॉर्मूले पे हो सकते थे वो मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ से जो सवाल होते हैं वो फॉर्मूले पे शुरू हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है यहाँ भी, यहाँ सिर्फ ये करना है कितने आदमी थे गुणा टाइम गुणा दिन, कुछ भी हो सब ऊपर रखना है, लेकिन जो वर्क है वो नीचे रखना है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। अब चाहे अगर ऐसी दूसरी कंडीशन दी है तो इन्हें वन मान लेंगे। उधर क्या, अगर घंटे भी दिए होते हैं ना, घंटे एच मान लो, ये टाइम टाइम ही रहने दो, एच मान लो, चलो टी ही रहने दो। ऐसे यहाँ पे दिए होते तो M2 गुणा T2 गुणा D2 और बटे कितना W2, ठीक है। ये तो कोई भारी नहीं है, सिर्फ काम नीचे लगाना है, बाकी कुछ भी दिया हो ऊपर लगाना है, सही है। जो दिया है वो लगाएंगे सवाल में, जो नहीं दिया है उसे छोड़ देंगे ऐसे ही। जितना कहेगा सिर्फ उतना ही हम सवाल को करेंगे, ठीक है। देखो सवाल नंबर अपना पढ़ेंगे 116 क्या कह रहा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पहले रख के दिखाऊंगी। देखो इसने कहा है 36 आदमी, यानी कि 36 आदमी, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है, मैंने रख दिया। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी, अच्छा तुम ही बताओ 140 मीटर लंबी ये क्या है उनका काम, और काम कहाँ लगेगा भैया, बटे में। तो ये कितना है, चलो इसको हटा देती हूँ। कितनी मीटर लंबी दीवार है ये, 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना लेते हैं। तो मैंने कहा काम को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। 21 दिन में बना लेते हैं। तो ये कह रहा है यदि वह दीवार कितने दिन में बनानी है, 14 दिन में। 21 दिन में ना बनानी हो, कितने दिन में बनानी हो, 14 दिन में। तो ये कंडीशन कौन सी है, दूसरी। कितने दिन में बनाने की बात कर रहा, 14 दिन में बनाने की बात कर रहा है, उसी औसत की लंबाई यानी कि उसी लंबाई की। तो कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी भाई, ये आपस में बराबर है जैसे मैंने कर दिया, तो कितने आदमी लगेंगे मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ऐसे ही, ठीक है। तो इसको देखो, ये 140 से तो 140 कट गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से फिर काटो इधर, 2 से कटेगा 18 बार, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 54 आदमी। तो ये सवाल तो बिल्कुल हल्के हैं, फॉर्मूले में जैसे जैसे है बस वैसी वैसी रखते चला जाना है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ऐसे थोड़े बहुत सवाल करेंगे, अच्छे से तुम समझ जाओगे। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 117, कह रहा है 100 बिल्लियाँ। तो 100 बिल्लियाँ हैं, आदमी वाला वो है तो 100 बिल्लियाँ ऊपर लगाएंगे। 100 बिल्ली 100 दिन में, तो दिन भी कहाँ लगते हैं, ऊपर। 100 बिल्ली 100 दिन में कितने चूहे खाती हैं, 100 चूहे। तो ये बताओ चूहे जो हैं वो क्या उन पर काम है, कितने चूहे खा रही हैं, वो खाने का एक काम ही तो है, तो काम कहाँ लगता है, नीचे। ऐसे ही अगले उस पर चलते हैं, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 4 बिल्ली, कितने चूहे हैं, 4 चूहे, तो 4 चूहे क्या है, काम है। 4 चूहे कितने दिन में खाएंगी, तो दिन कहाँ लगता है, ऊपर, नहीं पता, ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब काट लेते हैं। देखो इस 100 से ये 100 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो कितने दिन ले लेगी वो, 100 दिन, यानी कि कितने दिन में खाएगी वो, 100 दिन में खाएगी। बताओ भारी सवाल है, फॉर्मूले में। अब तुम कहोगे कि इसमें वो नहीं दिया था घंटे घंटे, जो नहीं दिया उन्हें छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। ओनली सवाल को उतना करेंगे जितना दिया होगा, कहीं कहीं ऐसा होगा काम नहीं दिया होगा, काम गायब होगा, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। फॉर्मूला उतना यूज करेंगे जितना दिया होगा। जैसे देखो मेरा फॉर्मूला ये थे, MTD, कुछ भी दे ऊपर लगना है, बाकी काम नीचे लगना है। अब यहाँ पे घंटे नहीं दिया था, छोड़ देते। कई जगह ऐसा होगा कि काम नहीं दिया होगा, तो ठीक है, ओनली जितना देगा उतना ही लगाएंगे, ठीक है भैया। आई होप सभी को अच्छे सवाल समझ में आ रहे होंगे। और वही ऐसे कितने हैं जिसने इससे पहले की जो क्लास मेरी देखी हैं काम समय की और अच्छे से समझ में आई हैं, थंब बना के भेजेंगे।
मैं देखना चाहती हूँ ऐसे कितने कैंडिडेट हैं और जो मेरे से डेली डेली क्लास पढ़ते हैं। सही है। और भाई अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, और चाहे स्पीड बढ़ा के देखा करो, लेकिन क्लास पूरी करा करो, समझे। क्योंकि अगर तुम 1-2 सवाल पढ़ के निकल जाते हो तो उसमें पता नहीं चलता कि टीचर कैसा पढ़ाता है। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 18। कह रहा कुछ व्यक्ति, तो देखो यहाँ व्यक्तियों की संख्या नहीं पता बताई है मैंने, मान ली कितनी है। कुछ व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति, अब देखो यहाँ इनने कुछ नहीं दिया तो उसे छोड़ देंगे, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, कितने व्यक्ति थे पहले नहीं पता, कुछ थे मैंने माने हैं, मुझे नहीं पता। ये कह रहा है 6 और आ जाए, अगर आ रहे हैं तो प्लस करेंगे, जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। कह रहा है 6 व्यक्ति और आ जाए, तो जो काम है ना वो 20 दिन पहले पूरा हो जाता है। 20 दिन पहले, एक एक शब्द पकड़ के चलेंगे। पहला काम कितने दिन में पूरा हो रहा था? 60 दिन में। लेकिन वो ये कह रहा है अगर उस काम में 6 आदमी और जुड़ जाए ना उनके साथ, तो काम कितने दिन पहले हो जाएगा? 20 दिन पहले। यानी कि कितने दिन में हो जाएगा काम? 40 दिन में। बात समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ बाकी देखो, इस बार जो है वर्क यानी कि काम नहीं है तो नहीं लगाएंगे। 0 से 0 कट गया, सीधा काट लो 20 से। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 बार काटने से बेहतर है। तो ये कितना हो गया देखो, 2m बराबर, ऐसी 2 की इधर गुणा कराओ, सॉरी ये 3 है, 2m प्लस 6 दूनी 12, m इधर प्लस है, इधर आके क्या क्या हो जाएगा? माइनस का 3m। जब भी कोई संख्या माइनस बराबर को क्रॉस करती है, अगर उसका चिन्ह प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो इधर प्लस है, जब कोई चिन्ह जिसके आगे ना हो तो वहाँ प्लस होता है। तो ये कितना हो गया? माइनस के 2m बराबर में क्या रह गया? ओनली 12। तो कितना बचेगा? 1m बराबर 12। यानी कि शुरू में कितने आदमी लगे हुए थे उस काम में? 12 आदमी लगे हुए थे। और वो पूछ लेता कि बाद में कितने आदमी लगे, यानी कि 12 मतलब 12 बाद में कितने आदमी हो गए थे, तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि शुरू में कितने आदमी लगे थे। तो m ही तो था पहले, तो कितने आदमी लगे थे? 12 आदमी लगे हुए थे उस काम को करने में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ध्यान रखना, अगर आदमी आ रहे हैं तो प्लस, जा रहे हैं तो माइनस। और उसने कहा काम 20 दिन पहले खत्म हो गया, पहले 60 दिन में हो रहा था, तो काम कितने दिन में हो गया? 40 दिन में, ठीक है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 119। कह रहा 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं भैया? 20 व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 21 दिन में, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो बताइए 48 व्यक्ति, अब देखो यहाँ का काम तो पूरा हो गया, यहाँ काम नहीं दिया तो छोड़ के निकल जाएंगे आगे। कितने व्यक्ति हैं भैया? 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे, तो मुझे नहीं पता, मान लेंगे प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 7 दिन में, ठीक है। बस अब काटाफाटी करा लो। तो देखो 8 छंग 48, 7 से यहाँ काटो, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से यहाँ काट दो, 2 से कटेगा ये 10 बार। यानी कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा उसे भैया? 10 घंटे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम एकदम काट सको, ठीक है। ये अब तुम्हारी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन कितना मजबूत है। तो भाई अगर किसी को सही से कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो सबसे पहले मेरी वीडियो डली हुई है कैलकुलेशन से रिलेटिव, तो उन्हें जाके एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 120। कह रहा है 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत, कितने पुरुष भैया? 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं, सही है। यदि उनके साथ कितने अन्य पुरुष जुड़ जाएं? 16 अन्य पुरुष। तो देखो जब ये भी पुरुष थे, अब फिर से पुरुष की बात चल गई, तो ये दूसरी वाली पारी शुरू हो जाती है, ठीक है। कभी ये सोचो कि हमें पता कैसे चलेगा। तो 24 तो देखो ये थे, ये कह रहा 16 और जुड़ जाते हैं। देखो मैं ऐसे भी जोड़ के लिख सकती थी 16 और हाथों हाथ जोड़ के, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाते कि फिर ये ऐसे कितना हो गया, कहाँ से आ गया। तो ये अब लिखा हुआ होगा तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं, तो कितने टाइम में अब सड़क की मरम्मत होगी? नहीं पता, मान लेंगे, ठीक है।
सही है। अब इसको काट लेते हैं। देखो ये कितना हो गया 24 और 16 कितना हो गया 40। ठीक है, एक बार लिख लीजिए 24 गुणा 50 बराबर कितना हो गया 40 गुणा टी। देखो जीरो से ये जीरो, 4 छंग 24 और 6 पंजे 30, यानी कि कितने दिन लग जाएंगे भैया 30 दिन। देखो जैसे ही पूछा होगा, अगर दिन में दिया होगा तो दिन में जवाब देंगे, घंटों में जवाब दिया होगा तो घंटों में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सच सही सबको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना ये सवाल? थंब बना के भेज देना जरा। सवाल नंबर पढ़ेंगे 121। कह रहा है 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 24 यहाँ लिख देंगे। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। तो कह रहा है 6 लड़के 12 दिन के पश्चात। ठीक है, 6 लड़के 12 दिन के पश्चात, 12 लड़के 12 दिन के पश्चात काम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो 18 के 18 लड़के थे, इन्होंने 12 दिन तक काम किया ना, 12 दिन के बाद ही तो गए। तो 12 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, पहले वो लिख लो। 18 लड़कों ने कितने दिन काम किया है 12 दिन। उसके बाद 6 छोड़ के गए, लेकिन चिन्ह प्लस का ही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें लगे हुए हैं ना। अभी बताओ 18 में से कितने लड़के चले गए, 6 लड़के चले गए, तो लड़के कितने बचे 12। अब ये कह रहा है तो शेष काम कितने दिन में, तो यहाँ पे कितने दिन लगेंगे ये हमें लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हारे? अब यहाँ देखो, ये इधर आके ये प्लस है, तो इधर आके क्या होगा माइनस, गुणा नहीं कराएंगे। एक चीज और समझ लो, शुरू में ही समझ लो, इसने कहा था कि 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 दिन के बाद, सॉरी 6 लड़के 12 दिन के बाद, तो 12 दिन तक तो सबने किया ना 18 के 18 ने। 12 दिन के बाद ही तो छोड़ के गया। 12 दिन के बाद लड़के 18 थे, लेकिन कितने छोड़ के चले गए 6। जब छोड़ के चले गए तो काम लड़के कितने बचे 12। तो वो ये कह रहा है कि अब शेष काम करने में कितने दिन लेंगे। अब यहाँ समझो, ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस। यहाँ से अभी मत सोचना कि कुछ ये तो ऐसे सवाल हो गए, यहाँ से बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो 18 गुणा 24 ऐसे लिखो माइनस, ये वाला इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो गया है माइनस। 18 गुणा 12 बराबर कितना हो गया 12x। अब यहाँ समझेंगे, अब ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, लेकिन दोनों में संख्या एक जैसी है। क्या क्या 18 18, तो ये कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 24, और इस वाले उसमें क्या बचा 12 बराबर 12x। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो 18 का 18 ऐसी गुणा, 24 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बराबर में कितना है 12x। इस 12 से ये 12 कट गया, तो शेष काम को करने में कितने दिन लगेंगे 18 दिन। बात समझ में आई? यहाँ से तुम्हारा कैलकुलेशन भी पक्की होने वाली है, एक साथ दो काम होंगे यहाँ से। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 122 पढ़ेंगे। अगर किसी को सवाल नंबर 123, हाँ 122 पढ़ेंगे। अगर किसी को 121 समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो, इसने कहा कि 28 महिलाएं एक कार्य 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। कितनी महिलाएं हैं 28 महिलाएं हैं। किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं 36 दिन में। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया क्लियर। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात काम छोड़कर चली जाती हैं, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो वही सवाल आ गया। अब एक बार सुनाओ, कितने दिन बाद छोड़ के जा रही है वो 18 दिन के बाद। तो लेकिन 18 दिन तो पूरी 28 की 28 लगी हुई रही होंगी ना, 28 दिन तक। कितने दिन तक 18 दिन तक। तो इन 18 दिन तक इन 28 की 28 से हम काम करा लेते हैं। ठीक है, करा लिया 18 दिन तक काम। उसके बाद कितनी लेडीज काम छोड़ के चली गई 4, तो कितनी बची 24। तो शेष काम करने में ये कितना दिन लेंगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से अगर तुम पिछले वाले उसमें समझ गए, तो देखो ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और इसमें भी 28 है, इसमें भी 28 है, तो मैं कॉमन ले लूँ यहाँ। ठीक है, गुणा, चलो एक लाइन पूरी लिख लेते हैं। ये वाला 36 इधर ऐसे रहेगा, ये इधर प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो गया होगा, बराबर में कितना है 24x। तो कितना बचेगा देखो 28 गुणा, यहाँ घटा लो कितना बचेगा 18 बचेगा ना, और बराबर में कितना है 24x। तो इसे काट लो, 6 18, 6 चौक 24, 4 7 28 और 7 या 21। कितने दिन ले लिए इसने 21 दिन। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैंने एक लाइन खाली है
क्यों? क्योंकि इससे पहले जो सवाल था उसमें मैं ये चीज़ें तुम्हें समझाई थी, लेकिन ये कराया इसलिए ताकि तुम्हें ये वाली चीज़ें रखनी समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 123 देखेंगे। कह रहा है 40 पुरुष, कितने पुरुष हैं भैया? 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं, सही है, और कितने दिन में काम समाप्त कर देते हैं? 8 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो ये कह रहा है कितने पुरुष, नहीं पता, मान लो कितने पुरुष कितने घंटे, 4 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 16 दिन में। तो ये दोनों अपनी अपनी अलग अलग पाली हो गई। अब ओनली बचा क्या इसमें? काटना फाटना। तो देखो यहाँ काट लेंगे, 8 दूनी 16, ये कितना हो गया? देखो 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना होता है? 40, और 12 पंजे कितना होता? 60। यहाँ से तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत मजबूत होने वाली है। तो ये नहीं है कि छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ये सवाल अब करने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ये बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 124। कह रहा 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 9 दिन में। कह रहा 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ जाते हैं। अच्छा एक बात सुनो, ये वाली पारी पूरी हो गई। ये कह रहा 5 दिन तक काम करने के पश्चात इन 18 के 18 ने कितना दिन काम किया है? 5 दिन। उसके बाद तो फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद कितने आदमी और आ गए? 6 आदमी और आ गए। तो 18 तो ये थे, 6 और आ गए, तो कितना हो गया? 24 आदमी हो गए, सही है, जुड़ जाते हैं। तो बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? ठीक है, अब फिर से वही देखो, ये 18 और 18 कॉमन है ना, तो 18 ऐसे लिख लो। अब बार बार नहीं कराएंगे, अब 2 लाइन खा जाएंगे। 5 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4, बराबर कितना हो गया? 24 डी। भाई पीछे तुम्हें सवाल लंबे लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने उसमें पूरा एक एक प्रोसेस तुम्हें करके दिखाया था। देखो 4 छंग 24, 36 18, कितने दिन लग गए भैया? 3 दिन। तो बताओ कोई भारी सवाल है? एकदम हल्के हल्के सवाल है, कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ कैलकुलेशन है। मैंने बताया ना, एक तो तुम्हें कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, दूसरा रखने का तरीका पता होना चाहिए। इसने कहा था ना जैसे कि 5 दिन के पश्चात, तो भाई 5 दिन तो इन 18 के 18 ने काम किया, 5 दिन के बाद ही तो आए जितने भी आदमी आए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 125। कह रहा किसी कार्य को 10 पुरुष, कितने पुरुष हैं भैया? 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे कार्य कर उसे 30 दिन में पूरा करते हैं। ये पहला वाला वो फिनिक्स हो गया। देखो यहाँ काम उम तो नहीं दे रहा है ना, तो नहीं लगाएंगे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, क्योंकि खोजते फिरो कभी कि ये तो दिया ही ना है, आप क्या करें, कहाँ से लगाएं। तो यहाँ कंपलसरी नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है। आगे पढ़ो, कह रहा 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो काटाफाटी कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, देखो समझ के चलना मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। 2 से, अब देखो किससे कटता है? 2 से तुम इधर भी काट सकते हो, 2 छंग 12। अब इस 6 से इधर काट दो, 6 पंजे 30। अब नहीं कट रहा ना, तो बस 10 पंजे 50, यानी कि कितने दिन लगेंगे उसे? 50 दिन। अब देखो ये सवाल तो इतने बड़े बड़े हैं, ये सिर्फ फॉर्मूले में तुम्हें रखने हैं, बिल्कुल भी भारी सवाल नहीं है ये। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे रखते चले जाओ, बाद में इसमें क्या करा दो, काटाफाटी करा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 126 देखेंगे। कह रहा 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कहा? 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा 5 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति शामिल किए जाने चाहिए? देखो यहाँ दिन तो दिए हैं,
इस बार पूछ रहा कि कितने व्यक्ति शामिल किए जाने चाहिए। अच्छा, कितने दिन की बात हुई है? 5 दिन के बाद। तो 5 दिन तक तो इन 8 के 8 ने काम किया ना। उसके बाद कह रहा कितने आदमी और शामिल किए जाने चाहिए। तो 8 तो ये खुद रहते, लेकिन इसमें कुछ और शामिल आ गए, कर दिए हमने। ठीक है। और उसने दिया काम कितने दिन में पूरा करना है? ये 8 दिन में। बात समझ में आई? एक बार और समझ लो। उसने कहा कि व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये तो आगे भी नॉर्मल बात। लेकिन उसने कहा 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। मतलब जो काम 20 दिन में हो रहा था ना, उस काम को 8 दिन में खत्म करने की बात की जा रही है। समझे? और उसे काम को 8 दिन में खत्म करना भैया। तो 5 दिन के बाद हुआ था ना, तो 5 दिन तक तो इन 8 के 8 ने काम किया। उसके बाद ये 8 तो थे ही थे। उसने कहा कि कुछ और लगा लो भैया, तुम जितने भी आदमी लगते हो 7 अपने ले लो। ठीक है, लेकिन काम कितने दिन में खत्म कर दो? 8 दिन में। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया? 8 पंजे 40, तो 20 से काट दो। ये 20 दूनी, सॉरी नहीं भैया नहीं काटेंगे इसको। जब भी साथ में, मैं तुम्हें बता दूं, जब भी प्लस माइनस हो ना साथ में, तो संख्या को ऐसे काट मत देना। जब भी साथ में प्लस माइनस चल रहा होता, इक्वल करना होता। अब देखो ये कितना हो गया? इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। देखो ये कॉमन आने वाला है। अब ये देखो 20 इधर है, इधर क्या बचा? 5 इधर प्लस है, तो इधर आके माइनस हो गया। बराबर में कितना बचा? 8 प्लस के x गुणा में 8। तो ये कितना हो गया? 15, यानी कि 8 गुणा 15। बराबर में कितना है? 8 प्लस x और गुणा में कितना है? 8। इस 8 से ये 8 खत्म हो गया। 8 इधर प्लस है, तो इधर आके माइनस। और 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, सॉरी 7। कितने दिन लगेंगे भैया? सॉरी कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे उन्हें अपने साथ में? 7 आदमी और लगाने पड़ेंगे।